लागे सुहाना चम चम चांदी के दम दम दानी के दरबार ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार महामंत्री बलराज सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र लेकर राज दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली, जी हुजूर। आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक कसरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए और आज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
बलराज सिंह, यहीं से दरबार का कार्यभार आरंभ किया जाता है। महामंत्री बलराज सिंह, मैं अपने राज्य रियासत प्रजा के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट अपने इस नाचीज गुलाम राज्यमंत्री ठाकुर बलराज सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। रतन वफादार मंत्री मेरे रतनगढ़ के रियासत की जाओ खबर करो न पलती। रतनगढ़ राज्य रियाया के लोग सब अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बच्चन के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। शाबाश मेरे वफादार महामंत्री बलराज सिंह, तुम लोगों से यही उम्मीद है। सेनापति सतजीत सिंह, मैं आपसे इस सेना हर मुल्क के बारे में तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। महाराज क्या कहना चाहते हैं हुजूर? आप भरी रात दरबार में अपने एक वफादार खातिन के समक्ष पेश करें। मैं सुनो ध्यान से। तरफ आप नजरें बिछा कर रखना, किसी को किसी भी प्रकार का रुष्ट नहीं होना चाहिए और हमारे मुल्क की तरफ कोई दुश्मन नजर उठाकर देखना नहीं महाराज। हुजूर तो हिंद के दुश्मनों में बताकर नहीं, हिंद के दुश्मनों में बताकर नहीं, सीमा सरहद बना एक खल के लिए वतन के वास्ते
हर घड़ी काटी सर पे बांधे खड़े कब कमर के लिए। आपके इस रतन गणराज की सीमा सरहद हर तरह से सुरक्षित है महाराज, और आपके जवान अपने सर पर कफन बांधकर इस रतन गणराज की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और आपके किसी भी दुश्मन मौका कर नहीं कि रतन गणराज की तरफ सर उठाकर देख ले महाराज। शाबाश मेरे शेरे दिल, तुम लोगों से यही उम्मीद है। गुस्ताखी माफ हो राजन, अगर इजाजत हो तो आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह आपसे कुछ पूछना चाहता है राजन, आपसे कुछ पूछना चाहता है। मुझसे आप क्या पूछना चाहते हैं? तो राजन जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं आपसे भरे दरबार कुछ जानकारी करना चाहता हूँ राजन। पूछिए, क्या जानकारी करना चाहते हैं? कि आपको क्या हुआ है महाराज जी, आपको क्या हुआ है? कि आपको क्या हुआ है महाराज जी, चेहरे पर क्यों उदासी छाई हुई? राज सच सच राजन और बयां कीजिए, चेहरे पर क्यों उदासी? हुजूर आखिर बात क्या है? इस वक्त आप भरे दरबार सिंहासन पर विराजमान हैं, फिर भी आपके चेहरे पर मायूसी है राजन, मायूसी है। इसका कारण क्या हो सकता है? आप लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? जी हाँ राजन, आखिर क्या बात है? तो सुनो ध्यान से। क्या कहो मंत्री जी, कुछ कहते बनता नहीं। क्या कहो मंत्री जी, कुछ कहते बनता नहीं। जो लिखा भाग में करने वाला नहीं। रानी रहती सदा मेरी बीमार है। मैं हूँ बर्बाद, मैं कुछ आता नहीं। रानी रहती सदा मेरी बीमार है। क्या कहूँ हम लोग जानते हैं कि महारानी जी इस वक्त हमेशा बीमार रहती हैं, और मुझे यही चिंता रहती है कि कहीं महारानी जी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी न हो जाए, और मेरे दोनों बच्चे राम और श्याम अनाथ हो जाएंगे। बस इसी बात को लेकर हमें हमेशा चिंता रहती है। नहीं हुजूर नहीं, इस ऊपर वाले की देन है राजन। जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। हमारे आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा राजन, कुछ नहीं होगा। महाराज आपका वफादार खादिम सिरपत सतजीत सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है महाराज। क्या कहना चाहते हैं? तो तीर में
धरा हुआ महाराजी धीर दिल में धरा हुआ महाराजी, एक दिल बिगड़ सारी समर जाएगी। भोलेनाथ रक्षा और करे सबकी मुश्किलें सारी राजन ये कर जाए। ऊपर वाले की लेखनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता ही, और भोलेनाथ की कृपा होगी तो राजमाता की बीमारी अवश्य से दूर हो जाएगी और कुंवर राम और श्याम को कुछ नहीं होगा। माँ का आंचल उनसे सर से कभी जुदा नहीं हो सकता महाराज, नहीं हो। हाँ सेनापति जी, अब तो भरोसा भगवान का ही है। महाराज बड़ी दुख की बात है महाराज। जी, क्या खबर लेकर आई हो? राजन, आज महारानी जी की तबीयत बहुत जोर से खराब है राजन, आपको अति शीघ्र बुलाए हैं। हाँ राजन, क्या महारानी जी की तबीयत बहुत शीघ्र है? हाँ। और उन्हें मुझे बहुत शीघ्र बुलाया है। जी राजन। चलो तुम हम आ रहे हैं। क्यों नहीं राजन? चलो दासी। महामंत्री बलराज सिंह, आज का दरबार यहीं समाप्त किया जाए और चलो हम लोग राजमहल चलते हैं महारानी जी के पास। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली जी, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं।